लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपीपीएससी जो पेपर अभी हुआ था एएमओ का 31 जुलाई को। उस उसमें जो नेशनल प्रोग्राम जो होते हैं उनके जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको अपन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन था। अंडर नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट आर गिवन टू पेशेंट if the hemoglobin level of patient is, यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती हैं जब हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है। पहली चीज तो एनीमिया प्रोग्राम है, ये तो एनीमिया होती है हीमोग्लोबिन की, तब एनीमिया कहलाता है। तो वो डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने दी है कि लेस देन 5 ईयर जो है, 5 साल से छोटे बच्चे हैं समझो, तो उनका अगर हीमोग्लोबिन काउंट 11 है, 5 से 12 हैं अगर ईयर के बच्चे हैं, पॉइंट जो है 11.5 है। टीन एज वाली जो लड़कियां हैं उनमें अगर 12 है, या वोमेन जो स्त्रियां हैं उनका 12 है, और प्रेगनेंसी वाली जो कंडीशन होती है उसमें हीमोग्लोबिन 11 से कम है, तो फिर हम एनीमिया में काउंट करते हैं। यानी एनीमिया में होने के लिए आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम लड़कियों में, और चिल्ड्रंस में प्रेगनेंसी में 11 से कम होना चाहिए। 11 तक जो है हम उसको एनीमिया मान लेते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, अबव 12 है ना। बात करते हैं इसमें ये वाले में तो जो होते हैं तो क्रिटिकल हो जाते हैं, तो आयरन और सुक्रोज का इंजेक्शन दिया जाता है इनको, तो सीवियर में आ जाते हैं ये, है ना। और ये वाला माइल्ड में आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर जो 10 से 12 है, चूंकि एनीमिया की परिभाषा 12 से नीचे चालू हो जाती है, तो ये वाला राइट आंसर है। राइट आंसर जो है 10 से 12 ग्राम के मध्य, 10 से 12 जो है कि मध्य हीमोग्लोबिन जिनका होगा उनको हम आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित करेंगे। तो 51 का आंसर जो है वो बी है। फिर आते हैं नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो 53 में कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और उसके 5 साल बाद जो है 1958 में इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 53 का है, और इरिगेशन प्रोग्राम उन्मूलन और नियंत्रण दो चीजें होती हैं। उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो 58 का है, 5 साल बाद का है। फिर और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आरसीएच प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च कब लॉन्च हुआ था। तो 26 जनवरी 97 का है, 1997 का है। ये तो नोट्स में लिखा है तो सभी को मालूम है। अब बस चुनना था 26 जनवरी को 15 अक्टूबर के बीच में। तो 26 जनवरी को तो कोई कार्यक्रम लॉन्च होता नहीं है ना, संदेश वाचन होता है। तो 15 अक्टूबर इसमें आप वैसे भी लॉजिकली भी लगा सकते थे। 15 अक्टूबर 1997 इसका सही आंसर है। फिफ्टी फोर में आते हैं, नया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो ये दो टर्मोलॉजी होती है, एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है जिसका सही आंसर 1987 है, और एक इसी का फेज 1 लिखा आता है। अगर आगे इसमें ऐसा लिखा होता है फेज 1, तो फिर आंसर जो है वो 92 हो जाता है। फेज 1 जो है 1992। अगर यहाँ फेज 1 लिखा होता है तो देन आंसर 92 हो जाता है, यहाँ आंसर 1987 निकलेगा। फिर आते हैं 55 क्वेश्चन में, भारत में माँ और शिशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं, मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मेन हेल्थ प्रोग्राम है डायबिटीज अर्थराइटिस। डायबिटीज अर्थराइटिस तो ओल्ड एज में होते हैं। माल न्यूट्रिशन बच्चों और माताओं दोनों में होता है। इन्फेक्शन बहुत सारे बच्चे माताओं में होते हैं। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी, तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है। ओबिसिटी तो बच्चों में होती नहीं है। कैंसर एड्स ये भी नहीं आएगा माता और बच्चों में। तो यहाँ पर 55 का आंसर जो है वो बी है। फिर आते हैं कौन सा आईक्यू स्तर गहन मानसिक मंदता का जो है जो है दर्शाता है, यानी गहन को बोलते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। एक तो ये टेबलाइजेशन किस में बताया गया है कि
मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू का, तो वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये है जो है ये क्लासिफिकेशन होता है, इसमें वर्णित है। ये भी क्वेश्चन जामनगर में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आता रहता है। और उसके हिसाब से जो 70 के नीचे चालू होता है मेंटल रिटार्डेशन, ये तो अपन व्यवहार आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं। तो 50 से 70 वाला जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वो माइल्ड की श्रेणी में आता है, कहीं तो किसकी श्रेणी में आता है, माइल्ड की। और जो 35 से 49 होगा ये मॉडरेट की श्रेणी में आएगा। और जो 20 से 34 होता है वो सीवियर में आता है। और जो अंडर 20 या 20 जो होता है वो प्रोफाउंड में आता है, गहन में आता है। यहाँ आंसर डी है, 20 से कम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष एकीकरण की व्यवस्था की गई है? अंडर विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देयर आर प्रोविजन ऑफ आयुष मेडिसिन। तो ये आप सभी को मालूम है कि 2008 में जो कार्डियोवास्कुलर और हार्ट डिसीज का प्रोग्राम आया था, उसमें जो मधुमेह है, हृदय रोग है, चूंकि कंट्रोलेबल डिसीज है, इसमें आयुषपैथी का भी सहारा लेने के लिए निर्देश किया गया। उसके लिए आयुष रोग नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें ये संचालित होता है। जो आयुष रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें इन चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 57 का आंसर ये है। फिर आए 58, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाज जो है डेडिकेटेड टू हुज मेमोरी। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड में जो है वो लॉन्च हुआ था 1975 में। और इंडिया में जो है लॉन्च हुआ था 1985 में। इंदिरा जी की जो डेथ है, मृत्यु है, वो हुई थी 30 अक्टूबर 1984 में। तो इनको डेडिकेट करके किया गया था, इनकी मृत्यु जो है इंदिरा जी को डेडिकेट करके किया। फिर आओ मेन, नेम द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन ओवर कंडक्टेड इन अ सिंगल कंट्री। सबसे बड़ा जो है वो आयोजन जो है वो पल्स पोलियो का है। उसमें लगभग जितने भी स्वास्थ्य वर्कर्स हैं, हेल्थ के, आयुष के, सभी की ड्यूटीज लगती थी, सभी ने उनको मिलकर परफॉर्म किया है। एक दिन जो है बेहद रूप से चलता था और अगले 2 दिन जो छूटे हुए रहते थे उनका किया जाता था। तो हर साल दिसंबर और जनवरी में एक सप्ताह ये प्रोग्राम चलता है, लंबा चला है। इसका आंसर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। फिर आए हैं 60 में, वर्ष 2020 में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसमें संशोधन किया गया है। पहले जो है वो 20 सप्ताह तक की इजाज़त दी गई थी। अब अमेंडमेंट आने के बाद में जो है 24 हो चुका है। ये कई बार अपन ने क्लास में डिस्कस किया है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया भी है। तो पहले 20 सप्ताह तक थी, और 2020 में जो अमेंडमेंट आया उसमें 24 सप्ताह तक हो गई है, अप टू 24 वीक्स। फिर आते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 में लॉन्च हुआ था। क्या आपने लिया अपना हक, ऐसा कैंपेन का वीडियो की लाइन लगी इसमें, क्योंकि हर चीज़ फ्री की गई थी, है ना, फ्री डिलीवरी, फ्री जो है जननी सुरक्षा के माध्यम से घर से लेना ले जाना, है ना। 2011 का है। फिर आए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान में कार्यान्वित जो है क्रियान्वित कार्यक्रम का नाम बताएं। तो वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम तो बहुत पहले लॉन्च हुआ था, अंततः नेशनल में चल ही रहा है अलग से हेल्थ में। जो आरबीएस के है वो अभी भी कंडक्ट हो रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, आरबीएस के डॉक्टर जो स्कैनिंग करते हैं बच्चों की, इनकी सैलरी का प्रावधान भी इसी के फंड से होता है। फिर आओ इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विस स्कीम बाज जो है गवर्नमेंट के द्वारा कब
लॉन्च होती है, किस विभाग के द्वारा उसको किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो ये सोशल एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है, सामाजिक एवं महिला कल्याण, आजकल जिसका नाम बदल के महिला एवं बाल विकास हो चुका है, उसके अंतर्गत आता है। और इसके जो आईसीडीएस होता है, ये इनके केंद्र जो है ना, वो आंगनबाड़ी होते हैं। इनके केंद्र जो है आंगनबाड़ियाँ होती हैं। 75 में ये लॉन्च हुआ था। फिर आओ फॉर अर्ली डायग्नोस ऑफ डेंगू फीवर, अर्ली डायग्नोस करना है हमको। एलिसा वेस्ट एन एस वन है ये, आई नहीं, NS1 किड्स कैन बी डिटेक्टेड द केस ऑन विच ऑफ द विच डे ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका आंसर जो है वो 0 से 7 डेज होता है, 0 से 7 दिन तक ये काम करती है। तो यहाँ पहला ही दिन सही हो जाएगा, इसका आंसर पहला है। 60 दिन के बाद में टेस्ट आर नॉट रिकमेंडेड, 7 दिन के बाद में ये रिकमेंडेड नहीं होते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट डे है। कोई डाउट नहीं है, कोई आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट डे। फिर आते हैं 65, राष्ट्रीय जो कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है उसका लक्ष्य क्या है? द नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, द एम टू रिड्यूस केस लोड। तो जो है 10,000 पॉपुलेशन में एक केस करना, ये इसका 65 का आंसर सी है। फिर आओ पोषण अभियान के उद्देश्य से किस उम्र के बच्चों को पोषण की स्थिति में स्वास्थ्य में सुधार लाना है? तो पोषण अभियान हर साल जो है कंडक्ट होता है, आयुष का भी उसमें रोल रहता है। आंगनबाड़ी में जाके जो आपका अश्वगंधा चूर्ण है उसका चीरवाग विधि से उसका सेवन कराने बताना, और क्या क्या चीज़ें बच्चों में वेट गेन कराती हैं, मालिश के बारे में बताना। तो ये 0 से 6 ईयर्स के लिए होता है। पोषण अभियान वैसे भी आंगनबाड़ियों में मनाया जाता है। 5 साल के बच्चे उस तक उसमें रहते हैं, तो 5 से 6 साल के बाद बच्चे आंगनबाड़ी से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर 0 से 6 ईयर सही आंसर है। फिर आते हैं 67 में, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो ये 2014 में लॉन्च हुआ। पोर्टल में आजकल हर की जानकारी रहती है। फिर आए एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ओवर ए पॉपुलेशन ऑफ, कितनी पॉपुलेशन में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है? तो हेल्थ सेंटर की शुरुआत जो है उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब हेल्थ सेंटर से होती है। सब हेल्थ सेंटर से होती है, जो है जो कि बनाए जाते हैं आपके 3,000 से 5,000 के पॉपुलेशन में, जिनको कहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। फिर आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC। PSC अगर आप कहीं पर होना है तो वहाँ पर 20,000 से लेके 30,000 की जनसंख्या होना चाहिए। और फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं जो कि टाउन लेवल पे होते हैं। यहाँ पर जनसंख्या 80,000 से 1,20,000 तक। तो यहाँ पर आंसर जो है बी सही है, 80 से 1,20,000। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। तो पहले तो एक समझना है कि नॉट नहीं पूछा है, अर्ली पूछा है, सबसे प्रारंभिक होता है। तो ऑप्शन है परसिस्टेड चेंज ऑफ जीआईटी हैबिट्स। जीआईटी हैबिट्स में चेंज होना आपका कोलोन कैंसर का इंडिकेट होता है। कोलोन कोलोन का कैंसर होता है, कोलोन का जो कैंसर होता है उसका होता है। सी ए जो ऐसा लिखेंगे अपन, कोलोन कैंसर। और अनएक्सप्लेन फीवर, ये तो कई रीजन इसके हो सकते हैं। परसिस्टेड कफ या हॉर्नोस जो है वो जो लेरेंजियल कैंसर होता है उसका होता है, ये वाला लेरेंजियल कार्सिनोमा का होगा। और ये चेंज ऑफ वार्ड जो है ये मेलानोमा स्किन कैंसर का होता है। तो यहाँ आंसर जो है इसमें वो बी सही आंसर है। ये सभी जो है वो कैंसर के अर्ली जो कैंसर वार्निंग के जो साइन होते हैं उनमें आते हैं। इसका आंसर बी है। टोटल जो है 7 जो है कैंसर के वार्निंग के साइन होते हैं। उन 7 में
कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। एक तो चेंज इन बॉवल और ब्लैडर हैबिट्स। दूसरा होता है सोर डेट डज नॉट हील, कोई आपका घाव भर नहीं रहा हो। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज तीसरा होता है। थिकनिंग ऑफ लंप इन ब्रेस्ट या एनी शरीर में थिकनेस या लंप पैदा होना। इंडाइजेशन एंड डिफिकल्टी इन सोइलिंग। और ऑब्वियस चेंज इन बार्ट और मोल में परिवर्तन होना। और नेगिंग कफ या हॉर्सनेस। तो ये सारे होते हैं। अनएक्सपेक्टेड फीवर, तो ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है किसी प्रकार का। एक इन्फेक्शन शरीर में कंटिन्यूस चला रहा है, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। आंसर यहाँ पर 69 का जो है वो बी है। फिर आते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो है वो, एक तो सबको मालूम है मोदी जी ने लॉन्च किया था। मोदी जी जो है 2014 में हमारे पीएम बने थे। और स्वच्छ 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी दिन जो है ये आपको इसका लोगो है स्वच्छता अभियान का, 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। हमारे यहाँ इंदौर नंबर 1 है, तो कितने सालों से नंबर 1 है सभी को मालूम है। फिर आते हैं, मैं एक स्कूल मेडिकल ऑफिसर हैज कवर चिल्ड्रन ऑफ ईयर, एक साल में कितने चिल्ड्रंस को कवर करता है। तो इसका आंसर 5,000 से 6,000। फिर ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड हैव लॉन्च ए नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। तो इंडिया, अंग्रेज गए और 5 साल बाद हमने पहली पंचवर्षीय में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। तब भी पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। 72 का है, 1952। इंट्रोडक्शन और जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, जी वैक्सीन जो है वो अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत कब आई थी। तो ये 2006 इसका आंसर है। बिहार से शुरुआत हुई थी इसकी। पीएनडीटी यानी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, इसका एक्ट आ गया था 1994 में। अब इसमें अमेंडमेंट आया 2004 में, इसका अमेंडमेंट आया और अब प्री नेटल और जो है प्री और जुड़ गया है ना। मिड डे मील में अनाज और दाल का अनुपात कितना होता है। तो अनाज और दाल का अनुपात जो है वो प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल के आधार पे रेशो बनाया जाता है। तो प्राथमिक में 100 ग्राम जो है वो अनाज होता है और 20 ग्राम जो है उसमें दाल होती है, ठीक है। और माध्यमिक में 150 पहुंच जाता है और जो है ये 30 ग्राम होता है। 1:5 का रेशो रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ज़्यादा वाला ऑप्शन अपन लगा नहीं सकते हैं, कम वाला अपन को जाना पड़ेगा। तो 3:1, क्योंकि बड़े बच्चे हैं उनको ज़्यादा और ज़रूरत हो सकती है। 3:1 से लेकर 5:1 इसका आंसर होगा। 75 का आंसर है। 3:1 से लेके 5:1। ठीक है, तो ये थे नेशनल प्रोग्राम के जो क्वेश्चन और उनके आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इनके जो यूपी जीके हैं उसको देखेंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now.